हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो रहेगी कक्षा 6 के लिए, विज्ञान विषय रहेगा। अध्याय 9 है सजीव, विशेषताएं और आवास। तो इस पाठ में हम उड़ान की कार्यपत्रक करेंगे इस अध्याय के। तो आपको इस प्लेलिस्ट में उड़ान के सभी, विज्ञान के सभी लेसन आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आपको मैथ के भी कार्यपत्रक दूंगा बच्चों। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ये आपके लिए ही सारी मेहनत हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सजीव, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? जो जीवित हों, जो सांस लेती हैं। जैसे हम जीवित हैं, ठीक है। टाइगर अभी जिंदा है, तो इसका मतलब टाइगर जो है सजीव पदार्थ है बच्चों, जिसे हम कहते हैं जिंदा है, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव क्या होते हैं? जो सांस नहीं लेते, जो मर चुके हैं, जो खाना नहीं खाते, वो सभी निर्जीव हैं बच्चों। तो इसमें आपने बताना है पेड़ कैसा वस्तु है बच्चों? सजीव है। बच्चे भी सजीव हैं, भैंस भी सजीव है। पेन कैसा वस्तु है बच्चों? निर्जीव। पेन सांस नहीं लेती, ठीक है। वो उसको दर्द नहीं होता, पीड़ नहीं होता। किताब भी निर्जीव वस्तु है बच्चों, ठीक है। फिर आपने ऐसे ही आगे बताना है मेज कैसी वस्तु है? निर्जीव है। बादल भी निर्जीव हैं। मेंढक सजीव है। कबूतर भी सजीव है। यानी जो जंतु उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या जिनको भोजन की आवश्यकता होती है, वो सभी सजीव वस्तुएं होती हैं बच्चों, ठीक है। फिर इसमें आ गया कार्यपत्रक 2 आ गया। इसमें सजीव वस्तुएं चलती हैं, तो आपने 2 सजीव वस्तुएं लिखनी हैं। जैसे कुत्ता और गाय हैं, यानी ऐसी 2 सजीव वस्तुएं लिखनी हैं जो चलती हैं, ठीक है। आपने आसपास पाई जाने वाली 2 सजीव और 2 निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण देने हैं, ठीक है। तो 2 सजीव वस्तुएं, जैसे आपके पास कुत्ता है, गाय हैं, वो दोनों सजीव हैं। ईंट है, लकड़ी है, वो निर्जीव हैं। तो आपने ये लिख देना है बच्चों, ठीक। फिर उसके बाद है क्या सजीव वस्तुएं चलती हैं? हाँ चलती हैं बच्चों, ये दोनों चलती हैं जो हमने लिखी हैं। क्या ये सांस लेती हैं? हाँ लेती हैं। कुत्ता भी लेता है, गाय भी लेती है। क्या सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं, बड़ी होती हैं? हाँ होती हैं। पहले ये छोटे होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। क्या सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती हैं? उत्सर्जन का मतलब क्या है? क्या गाय गोबर करती है? क्या गाय पेशाब करती है? तो ये कुत्ता भी करता है, गाय भी करती है, तो ये कर देते हैं, ठीक है। तो क्या सजीव वस्तुएं अपने आसपास होने वाली संवेदना को अनुभव करते हैं? जैसे अगर कुत्ता बैठा है, ठीक है, आप उसको पत्थर मारोगे तो कि उसको चोट लगेगी, फिर वो चिल्लेगा, चिखाएगा, ठीक है। तो संवेदना होती है, यानी दुख दर्द होता है उन दोनों को, कुत्ते को भी, गाय को भी। यानी जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो चलती भी हैं, सांस भी लेती हैं, बड़ी भी होती हैं, उत्सर्जन भी करती हैं, और उन्हें दुख, दर्द, पीड़ इस तरह भी होता है, ठीक है। तो ये सजीव वस्तुएं होती हैं बच्चों। अब ये देखिए कार्यपत्रक में आपने ये बताना है, ये नाम लिखने हैं। जैसे ऊंट कहाँ पे मिलेगा आपको? ऊंट आपको कहाँ मिलेगा? मरुस्थल में। शेर कहाँ पे मिलेगा? जंगल में। हिरण जंगल में मिलेगी। और क्रोकोडाइल भी जंगल में मिल जाता है, जहाँ पे तालाब भी हो, पानी भी हो, और पेड़ पौधे भी हो, जंगल वगैरह, ठीक है। तो ये आपने लिखना है बच्चों। कैक्टस भी मरुस्थल में मिलेगा आपको, पर्वत में मिलेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद केकड़ा वगैरह होते हैं, मछली होती है, ये समुद्र में मिलते हैं बच्चों। तो ये समुद्रीय हैं, तो आपने ये लिख लेने हैं। फिर कार्यपत्रक 4 है बच्चों। ऊंट रेगिस्तान में क्यों मिलता है? यानी ऊंट रेगिस्तान में कैसे रहता है, क्यों मिलता है रेगिस्तान में ही? तो क्योंकि ऊंट जो है वहां पे आसानी से रह सकता है। उसके शरीर में वो खूबियां हैं कि वो आसानी से रेगिस्तान में रह सकता है, इसलिए वो अनुकूलित है, वहां रहने के अनुकूलित है, इसलिए वो रह सकता है वहां।
क्यों होता है अनुकूलित? तो क्योंकि एक तो उसको पानी की जरूरत, पानी यानी जल की बहुत कम आवश्यकता होती है। वो एक ही बार में पानी पीता है ना, लगभग 40-45 दिन बिना पानी के रह सकता है वो। उसके पैर चौड़े चौड़े होते हैं कि वो रेत में आसानी से दौड़ सकता है। उसकी टांगें लंबी होती हैं जो उसको रेत की गर्मी से बचा के रखती हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो उसका शरीर ही ऐसा है कि वो आसानी से रेत में रह सकता है। मछली पानी में क्यों रहती है? क्योंकि मछली जो है का शरीर जो है उसी तरह से बनाया गया है कि वो पानी में ही रह सकती है। क्योंकि वो सांस जो होती है ना, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ही सांस लेती है। क्योंकि उसमें गिलफड़े होते हैं, वो बाहर वाली ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकती बच्चों, इसलिए वो पानी में रहती है। याक पहाड़ों में ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनका शरीर ऐसा है, उनको घास फूस की जरूरत होती है, वो खाते हैं वहाँ से। और उनका शरीर ऐसा बना हुआ है कि वो पहाड़ों में ही रहते हैं, पहाड़ों में रहने के लिए वो अनुकूलित हैं बच्चों, इसलिए वो पहाड़ों में हमें मिलते हैं। शेर और हिरण मैदानों में क्यों मिलते हैं? क्योंकि शेर जो है उसको जंगली जानवर, उसको जंगल के जानवर चाहिए जिनको खाएगा, तो वहाँ पे मिल जाते हैं उसको, शेर को। और हिरन जो है उसको घास चाहिए, इसलिए वो घास के मैदानों में जंगलों में रहती है। ठीक है, तो इस तरह से वो एक दूसरे के भोजन के लिए वहाँ पे रहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आ गया 10th, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।